हेलो गाइस, बेस्ट होम डिजाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नए घर का डिजाइन जो कि 5 BHK है। यह घर हमने 4 फ्लोर्स में डिजाइन किया है, जिसमें हमने ग्राउंड फ्लोर में एक बेडरूम और कॉमन एमिनिटीज का प्रोविजन दिया है। फर्स्ट फ्लोर में हमने 2 बेडरूम्स और कॉमन एमिनिटीज साथ में डबल हाइट जो हमारा लिविंग एरिया है उसको प्रोवाइड किया है। और जो हमारा सेकंड फ्लोर है इसमें हमने 2 बेडरूम्स प्लस जिम एरिया और भी कॉमन एमिनिटीज के साथ जो हमारी बैल्कनीज हैं और ये सब भी प्रोवाइड किया है। और जो हमारा लास्ट फ्लोर है, लास्ट फ्लोर में हमने लीजर एक्टिविटीज जैसे प्लेइंग एरिया और नॉर्मल सिटिंग एरियाज भी प्रोवाइड किए हैं और साथ में टेरेस गार्डन का भी प्रोविजन दिया है। तो ये था हमारे घर का कुछ बेसिक डिटेल्स। अब मैं आपको बता देता हूँ हमारे इस घर की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो इस घर की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी हमारी 70 से 75 लाख रुपए के बीच में, और इस कॉस्ट में यह घर कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारे घर की कुछ बेसिक डिटेल्स और साथ में हमारे इस घर का 3D एक्सटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारे इस घर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। यहीं से आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है हमारा साउथ फेसिंग रोड और ये आ जाता है हमारे घर का मेन गेट जो कि वाइकुलर गेट रहेगा। और यहाँ से घर का व्यू कुछ ऐसा दिखने वाला है। साथ में आप यहाँ पे बाउंड्री का भी व्यू देख सकते हैं जो कि हमारी कंप्लीटली फुल्ली मॉडर्न डिजाइन में डिजाइन की गई है। यही मेन गेट से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा 10 फीट वाइड पैसेज प्रोवाइड किया है और यहीं लेफ्ट साइड में हमने एक बड़ा सा गार्डन प्रोवाइड किया है जो कि 25 फीट वाइड रहेगा। मतलब ये फ्रंट में हमने फुल्ली गार्डन का डिजाइन किया है जो कि आउटडोर सिटिंग और आउटडोर एक्टिविटी के लिए परफेक्ट रहेगा। यहीं गार्डन से होते हुए ये आ जाता है हमारे घर का मेन गेट जो कि मेन एंट्रेंस रहेगा। और ये आ जाता है हमारा खूबसूरत सा लिविंग एरिया जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन किया गया है। और इसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 16 फीट 1.5 इंच बाई 19 फीट का। अगर आपको भी आपके घर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो या फिर 2D प्लान बनवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट जरूर करें। ये देख सकते हैं आप, ये आ जाता है हमारा डबल हाइटेड लिविंग एरिया का व्यू जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यही लिविंग एरिया से आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया जो कि 14 फीट 1.5 इंच बाई 11 फीट 4.5 इंच का रहेगा। यही डाइनिंग एरिया से होते हैं यहाँ पे हमने साउथ ईस्ट कॉर्नर पे एक किचन प्रोवाइड किया जो कि आइलैंड के शेप में डिजाइन किया गया है या फिर इसको आप आइलैंड किचन भी कह सकते हैं। और ये हमारा 15 फीट बाई 12 फीट 7.5 इंच का रहेगा। यही किचन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमने स्टोर की प्रोवाइड कर दी है जो कि 8 फीट 7.5 इंच बाई 7 फीट का रहेगा। आगे बढ़ते तो यही डाइनिंग एरिया से होते हैं यहाँ पे हमने ईस्ट साइड में एक पैसेज प्रोवाइड किया जो कि 4 फीट वाइड रहेगा। और ये पैसेज हमें जो हमने बाहर 10 फीट वाइड पैसेज प्रोवाइड किया जो कि कंप्लीटली पार्किंग के लिए रहेगा, उससे हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देगा। अंदर चलते हैं तो ये आ जाता है हमारा हैंड वॉशिंग एरिया जो कि 8 फीट बाई 7 फीट का रहेगा। और यहाँ पे आ जाता है हमारा एक कॉमन टॉयलेट जो कि 7 फीट 7.5 इंच बाई 8 फीट का रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है हमारे ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम जो कि 13 फीट 6 इंच बाई 16 फीट का रहेगा। इस मास्टर बेडरूम में हमने अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट का प्रोविजन दिया है, जिसमें टॉयलेट में हमने कंप्लीट सुविधा प्रोवाइड की जैसे कि बाथ टब, शावर पैनल और सब कुछ का। और इसका कंप्लीट साइज आ जाएगा हमारा 13 फीट 6 इंच बाई 10 फीट का। आगे बढ़ते हैं यही लॉबी एरिया से तो ये आ जाता है हमारा लॉन्ड्री रूम जो कि 8 फीट बाई 7 फीट का रहेगा। और यहाँ पे हमने एक नॉर्थ साइड में पैसेज प्रोवाइड किया जो कि डायरेक्ट पीछे से हमें पार्किंग एरिया से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है। वापस से अंदर चलते हैं और यहीं पैसेज से होते यहाँ पे हमने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे एक मंदिर प्रोवाइड किया है या कि पूजा रूम कह सकते हैं आप, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 8 फीट बाई 7 फीट का। आगे बढ़ते तो यहाँ पे हमने सर्कुलर स्टेयरकेस प्रोवाइड की है जो कि 8 फीट बाई 16 फीट की रहेगी।
तो ये था हमारे घर के ग्राउंड फ्लोर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। यहीं ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले आ जाता है हमारा ये फर्स्ट फ्लोर का व्यू, और इसमें फर्स्ट फ्लोर में हमने सबसे पहले प्रोवाइड किया है ये एक लॉबी एरिया, जिसको आप फैमिली एरिया भी कह सकते हैं, और ये 19 फीट 1.5 इंच बाई 13 फीट 4.5 इंच का रहेगा। यहीं फैमिली एरिया से होते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा हमने पेंट्री प्रोवाइड किया जो कि 2 फीट वाइड रहेगा, और यहाँ पे हमने ईस्ट साइड में एक बड़ा सा बैल्कनी प्रोवाइड किया है जो कि 6 फीट वाइड रहेगा। आगे बढ़ते तो यहाँ पे हमने एक स्टडी रूम प्रोवाइड किया है जो कि 13 फीट 6 इंच बाई 12 फीट का रहेगा। और ये देख सकते हैं आप व्यू हमारा जो डबल हाइटेड व्यू रहेगा लिविंग एरिया का, और ये व्यू हमारा फर्स्ट फ्लोर से दिखेगा। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारे बेडरूम 2 का व्यू, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 12 फीट बाई 10.5 फीट का, और ये हमारा एक गेस्ट बेडरूम जैसे रहेगा। इस बेडरूम में भी हमने अटैच टॉयलेट का प्रोविजन दिया है जो कि 12 फीट बाई 4 फीट 6 इंच का रहेगा। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारे मास्टर बेडरूम 2 का व्यू, या फिर बेडरूम 3 भी कह सकते हैं आप इसको, और इसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 15 फीट बाई 16 फीट का। इस बेडरूम में हमने अटैच्ड बैल्कनी का प्रोविजन दिया जो कि एल शेप की रहेगी, और ये साउथ ईस्ट कॉर्नर पे रहेगी, और ये बैल्कनी हमारी 6 फीट वाइड रहेगी। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारे मास्टर बेडरूम का अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट एरिया, जिसमें हमने सब कुछ प्रोवाइड किया जैसे कि बाथ टब और शावर पैनल के साथ में, और इसका कंबाइंड साइज आ जाता है हमारा 15 फीट बाई 10 फीट का। यहाँ पे हमने फर्स्ट फ्लोर में एक स्टोर रूम प्रोवाइड किया जो कि 8 फीट बाई 7 फीट का रहेगा। तो ये था हमारे फर्स्ट फ्लोर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। अब हम यहीं सर्कुलर स्टेयरकेस से ऊपर चलेंगे, और ऊपर पहुंचते ही आ जाता है हमारे सेकंड फ्लोर का व्यू। सेकंड फ्लोर में भी हमने एक छोटा सा फैमिली एरिया प्रोवाइड किया है, या फिर आप इसे लॉबी एरिया कह सकते हैं, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 19 फीट 1.5 इंच बाई 13 फीट 4.5 इंच का। यहाँ पे भी हमने एक छोटा सा पेंट्री एरिया प्रोवाइड किया जो कि 2 फीट वाइड रहेगा, और यही लॉबी एरिया या फिर फैमिली एरिया से होते ईस्ट साइड में हमने एक बैल्कनी का प्रोविजन दिया है जो कि 6 फीट वाइड रहेगी। आगे बढ़ते तो यहाँ पे हमने सेकंड फ्लोर में एक जिम एरिया का प्रोविजन दिया है जो कि 13 फीट 6 इंच बाई 12 फीट का रहेगा। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारे मास्टर बेडरूम 3 का व्यू, या फिर बेडरूम 4 भी कह सकते हैं आप इसे, और इसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 15 फीट बाई 16 फीट का। इस बेडरूम में हमने एल शेप की बैल्कनी प्रोवाइड की है जो कि साउथ ईस्ट कॉर्नर पे आएगी, और ये 6 फीट वाइड रहेगी। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारे मास्टर बेडरूम 4 का अटैच टॉयलेट एंड अटैच ड्रेसिंग एरिया, जिसमें हमने कंप्लीट सुविधा प्रोवाइड की है, और इसका कंबाइंड साइज आ जाता है हमारा 10 फीट बाई 15 फीट का।
आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारे मास्टर बेडरूम 4 का व्यू, या फिर इसे आप कह सकते हैं बेडरूम 5। और इसका साइज हमने प्रोवाइड किया 16 फीट 1.5 इंच बाई 19 फीट का। ये आ जाता है हमारे मास्टर बेडरूम 4 का अटैच्ड बैल्कनी एरिया, जो कि 6 फीट वाइड रहेगा। और ये हमारा साउथ फेसिंग बैल्कनी रहेगी। ये आ जाता है हमारे मास्टर बेडरूम का अटैच्ड ड्रेसिंग और अटैच्ड टॉयलेट एरिया कंप्लीट सुविधा के साथ। और इसका कंबाइंड साइज आ जाता है हमारा 12 फीट बाई 15 फीट का। आगे बढ़ते तो यहाँ हमने सेकंड फ्लोर में भी एक छोटा सा स्टोर रूम प्रोवाइड किया, जो कि 8 फीट बाई 7 फीट का रहेगा। तो ये था हमारे घर के सेकंड फ्लोर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। अब यहीं स्टेयरकेस से हम थर्ड फ्लोर के 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो आपको दिखाएंगे। और यहीं ऊपर पहुंचते ही हमारा थर्ड फ्लोर में आ जाता है एक ये लीजर एक्टिविटी हॉल, जिसमें हमने पूल टेबल और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की हैं, जो कि कॉमन सिटिंग एरिया के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगी। और इसका साइज हमने प्रोवाइड किया 23 फीट 6 इंच बाई 23 फीट 4.5 इंच का। इसमें हमने एक कॉमन टॉयलेट भी प्रोवाइड किया, जो कि 8 फीट बाई 7 फीट का रहेगा। ये जो हॉल रहेगा हमारा, इसमें हमने ईस्ट साइड में एक बैल्कनी प्रोवाइड की, जो कि 6 फीट वाइड रहेगी। और यही हॉल से होते हैं ये जो रिमेनिंग हमारा टेरेस एरिया रहेगा, इसको हमने टेरेस गार्डन में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें आउटडोर सिटिंग एरिया और फैमिली गैदरिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट लोकेशन रहेगी। और ये बहुत ही बड़ा स्पेस रहेगा। आगे देख सकते हैं आप, जो हमारा रिमेनिंग टेरेस पार्ट रहेगा या फिर जो सबसे ऊपर का स्लैब रहेगा, वो हमारा कॉमन सर्विसेज जैसे सोलर वाटर हीटर, सोलर पैनल्स और वाटर टैंक के लिए बहुत ही परफेक्ट प्लेस रहेगी। तो ये था हमारे घर का 3D इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब मैं आपको हमारी इस वीडियो का 2D प्लान दिखाऊंगा, तो वीडियो को जरूर देखते रहें। तो अभी तक आप लोग देख रहे थे हमारे इस घर का 3D इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। अभी आप देख रहे हैं हमारे इस घर का 2D प्लान। तो ये आ जाती है हमारी साउथ फेसिंग रोड, और यहीं से हमने घर की मेन एंट्रेंस प्रोवाइड की है। एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ पे हमने 10 फीट वाइड एक पैसेज प्रोवाइड किया है, और फ्रंट में हमने बड़ा सा एक गार्डन एरिया प्रोवाइड किया, जो कि 25 फीट वाइड रहेगा। बाकी जो हमारा वेस्ट साइड है और जो हमारा नॉर्थ साइड है, यहाँ पे हमने सेटबैक्स प्रोवाइड किए हैं। तो अंदर चलते हैं, प्लानिंग समझते हैं। अंदर चलते ही सबसे पहले आ जाता है हमारा ये लिविंग एरिया, जो कि डबल हाइटेड रहेगा, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। यहीं से कनेक्ट होते हुए आ जाता है हमारा ये डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग एरिया से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हुए आ जाता है हमारा किचन एरिया, जिसमें हमने स्टोर रूम का भी प्रोविजन दिया है। यही डाइनिंग एरिया से होते हुए यहाँ पे हमने एक पैसेज प्रोवाइड किया, जो कि 4 फीट वाइड रहेगा, और ये हमें डायरेक्ट पार्किंग एरिया से कनेक्टेड प्रोवाइड कर देगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा पैसेज एरिया प्रोवाइड किया है, जो कि ये पैसेज हमें हैंड वॉशिंग एरिया, कॉमन टॉयलेट, स्टेयरकेस और जो हमारा लॉन्ड्री एरिया है या फिर लॉन्ड्री रूम है, वहां से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और गेट हमने प्रोवाइड किया है नॉर्थ साइड में, जो कि पीछे का पैसेज रहेगा या फिर सेटबैक रहेगा, उससे हमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देगा पार्किंग एरिया से। बाकी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे एक छोटा सा पूजा रूम प्रोवाइड किया हमने। आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है हमारे घर का फर्स्ट फ्लोर का प्लान। फर्स्ट फ्लोर के प्लान में आप देख सकते हैं ये हमारा डबल हाइटेड लिविंग रूम का व्यू, और ये आ जाता है हमारा एक मास्टर बेडरूम, और यहाँ पे एक गेस्ट बेडरूम, बाकी स्टेयरकेस और जो लॉन्ड्री रूम रहेगा उसको हमने स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया फर्स्ट फ्लोर में। और यहाँ पे जो कॉमन एक एरिया है, ये आ जाता है हमारा फैमिली या फिर लॉबी एरिया, और ये आ जाता है हमारा एक स्टडी रूम। बाकी जो हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा, इसमें हमने बड़ा सा ड्रेसिंग रूम और बड़ा सा टॉयलेट प्रोवाइड किया है, और ईस्ट साइड में और जो हमारा साउथ साइड है, यहाँ पे हमने बैल्कनीज प्रोवाइड की हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है हमारे सेकंड फ्लोर का प्लान। सेकंड फ्लोर के प्लान में आप देख सकते हैं तो हमने 2 मास्टर बेडरूम्स प्रोवाइड किए हैं, और दोनों मास्टर बेडरूम्स में हमने अटैच्ड ड्रेसिंग और अटैच्ड टॉयलेट का प्रोविजन दिया है। बाकी जो हमारा रिमेनिंग स्पेस रहेगा, ये हमारा लॉबी एरियाज, स्टोर रूम और जिम एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया है, और जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों में एक एक पेंट्री प्रोवाइड की है, और बैल्कनीज एज इट इज रहेंगी, जो कि ईस्ट और साउथ में आएंगी। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारे थर्ड फ्लोर का प्लान।
या फिर लास्ट फ्लोर का प्लान। लास्ट फ्लोर में आप देख सकते हैं कि हमने एक बड़ा सा हॉल प्रोवाइड किया है। इस हॉल में हमारी लीजर एक्टिविटीज जैसे पूल टेबल, कॉमन सिटिंग एरिया और जो हमारा रिमेनिंग सिटिंग एरियाज रहेंगे इंडोर, वो एरिया आ जाता है। बाकी बैल्कनीज आ जाती हैं बड़ी बड़ी। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा टेरेस गार्डन हमने प्रोवाइड किया है, जिसमें कॉमन सिटिंग एरियाज, आउटडोर एक्टिविटीज, फैमिली गैदरिंग, बाकी सभी चीजें की जा सकती हैं। तो ये था हमारे घर का 3D इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉक थ्रू वीडियो और 2D प्लान। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको भी आपके घर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो या फिर 2D प्लान चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि कमेंट से हमें रीच अच्छी मिलती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, होप यू लाइक द वीडियो।